Assalamu alaikum students. Now we are finding the area of the given prism. The question we are taking from the exercise 14b और that is C part of that question number 1 का उसका C part है ये. So ये आपके पास प्रिज्म है और आपको इसका क्या निकालना है, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है. इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है आपके पास फॉर द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, पहले उसकी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, देन वी विल मूव ऑन. बेस एरिया होता है आपके पास, वॉल्यूम होता है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है आपके पास बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय height. Now we have to identify that which one is the base area and which one is the height of the given prism. बेस एरिया आपके पास क्या है, आप यहाँ से चेक कर लें. दिस वन इज़ अ फ्रंट ऑफ दिस फिगर. ये जो आपके पास फ्रंट है, ऑब्वियसली इसके बैक पे भी बिल्कुल इसी तरह की शेप होगी. और हमारे पास प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है? The definition of prism is that when we are having a solid, a three-dimensional solid that is having two identical faces, उसके faces दो identical faces हो, दो एक जैसे हो. तो आप देखें ये वाला और ये वाला तो एक जैसा नहीं है, ठीक है. ये ऊपर वाला और नीचे वाला भी आप देखें, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, ये भी आइडेंटिकल नहीं. ऑब्वियसली ये वाला और इसके बैक साइड वाला क्या होगा, बोथ आर द आइडेंटिकल. तो ये क्या हो गया इसका, ये इसका फेस हो गया, ठीक है. ये आपका बेस एरिया हो गया, ये वाला पार्ट. और बेस एरिया को अगर आप देखें तो ये इस तरह से सी शेप में बना हुआ है. और व्हेन वी आर हैविंग सच टाइप ऑफ द शेप, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. यानी ये जो आपके पास एक बनी हुई है ना, एक 2 डायमेंशनल एक फिगर बनी हुई है, ये ना ही कोई आपके पास रेक्टेंगल है, ना कोई क्वाड्रिलेटरल की कोई फॉर्म है, ना ही आपके पास कोई ट्राइंगुलर फॉर्म है. तो इसको हम डिवाइड करेंगे किसके अंदर, इसको हम डिवाइड करते हैं रेक्टेंगल्स के अंदर. तो अगर आप इस तरह से देखें, ऐसे इसको डिवाइड करें, तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ गया, ठीक है. एक रेक्टेंगल आपके पास ये आ गया. फिर अगर आप इसको देखें, दैट इज़ वन मोर रेक्टेंगल, और ये भी आपके पास वन मोर रेक्टेंगल आ गया. यहाँ पे आप देख रहे हैं, यू आर हैविंग 3 रेक्टेंगल्स हियर. और एरिया जब आप निकालेंगे तो ये इसकी अगर लेंथ हो जाएगी तो ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी. अगर इसको हम लेंथ कह लें तो इस वाली साइड को आप ब्रेथ कह सकते हैं, और अगर आप इसको लेंथ कह लें तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको ब्रेथ कह सकते हैं. तो ये क्लियर हो गया आपके पास. तो अब करना क्या है, आपने बेस एरिया फाइंड करना है. और बेस एरिया क्या होगा, इन सारे 1 2 3 जो रेक्टेंगल्स हैं, इनके एरियाज़ को आप ऐड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेस एरिया. तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं छोटी सी. बेस एरिया फाइंड करते हैं पहले, फिर उसके बाद टोटल वॉल्यूम मालूम करते हैं हम किसका, जो आपके पास गिवन प्रिज्म है. बेस एरिया के लिए काम करने जा रहे हैं. बेस एरिया, बेस एरिया आपके पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ये हो गया. अब आपके पास ये वाला अगर आप R1 ले रहे हैं, ये रेक्टेंगल नंबर 1 है, ये रेक्टेंगल नंबर 2 है, और इसको अगर आप 3 कह लें, तो R1 में अगर आप इसको लेंथ ले रहे हैं तो इसको ब्रेथ कह लीजिए. तो लेंथ आपके पास 9 सेंटीमीटर अगर आ गई तो इसकी ब्रेथ आपके पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगी. ये क्लियर हो गया. फिर अगर आप इसको देखें तो आपके पास ये जो टोटल है दैट इज़ 16. ये टोटल जो है ये 16 है. यहाँ से आपने 5 सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ से आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वाली लेंथ आपके पास क्या आ गई, दिस लेंथ मस्ट बी 8 सेंटीमीटर, ठीक है. अब ये 8 हो गई, तो आप ये बता सकते हैं आप मुझे कि इसके अंदर इसका बी क्या होगा. इसका बी हम चेक कर लेते हैं. इसका बी आपके पास, अगर ये 8 है तो ये वाला साइड कितना होगा, यहाँ से चेक करें. अगर ये पूरा 9 है और ये 6 है, ठीक है, ये 9 है, यहाँ से स्केल रख के चेक करें. ये आपके पास जो पूरा है ये टोटल दैट इज़ 9, और आप इसमें से ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये आपके पास कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर. ये हो गया आपके पास 3 सेंटीमीटर. फिर आप प्लस कर रहे हैं. फिर हमारे पास वी आर हैविंग वन मोर रेक्टेंगल है. यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल है. इसकी बेस आपके पास 9 है, ये टोटल 9 है ऐसे जाके. और इसकी ये जो आपके पास ये वाली जो लेंथ है, अगर इसको हम लेंथ कह लें और इसको ब्रेथ कह लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर. अब आप क्या करें, इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा लें. मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी इसकी, ये हो जाएगी आपके पास,
ये हो जाएगी 9 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 3 एंड 9 इंटू 5। डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 9 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 3 और फिर प्लस 9 इंटू 5। ये आपके पास कितनी हो गई? दैट इज़ दैट इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया? इसका बेस एरिया। इसको लॉक कर दें यहाँ पे ज़रा बॉक्स बना के। अब जो एक्चुअल फार्मूला जिस पे हम वर्किंग हमें करनी थी वो क्या थी? वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया आपके पास ये गिवन है जो आपने फाइंड किया था, दैट इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू सी कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस प्रिज्म। अब हमें चेक करना है कि इस प्रिज्म की हाइट क्या है। अब देखें, अगर ये बेस है, अगर ये बेस था इसका, तो अगर आप इसको बेस को इस तरह से फ्लिप करके रखें तो इसकी हाइट कौन सी बनेगी? इसकी हाइट बनेगी ये 10 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? 10 सेंटीमीटर से। और ये आपके पास इन टोटल हो जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगी आपके पास। पार्ट कौन सा था? पार्ट सी का वॉल्यूम फाइंड कर लिया। ये टोटल देख लें, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके फुल देख लें इसको यहाँ पे। ये इसका हो गया टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी बेस हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके की थी, क्योंकि जैसा हमारे पास गिवन प्रिज्म होगा, जैसे गिवन प्रिज्म की बेस होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वर्किंग करेंगे। तो ये है आपके पास सी पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं।